नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। दिल्ली की एक ज्वाइंट सीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको और पूरी दुनिया को भी जानना जरूरी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया है कि कैसे म्यांमार में बैठी एक महिला मणिपुर, वायादीमपुर और फिर यूपी होते हुए दिल्ली की गलियों में ड्रग तस्करी का जाल फैलाई हुई है। जी हां, पुलिस ने इस संबंध में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैसे खुला पूरा मामला और कैसे ये ड्रग तस्करी का जाल म्यांमार से मणिपुर होते हुए, दीनपुर होते हुए, फिर यूपी के 2 जिलों से होते हुए दिल्ली की गलियों में फैला हुआ था, ये पूरा वीडियो आपको उसके बारे में विस्तार से बताएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन सुनिएगा जरूर, क्योंकि इसमें रूट भी बताया गया है, इसमें वो सारी चीजें बताई गई हैं जो आपको जानना जरूरी है कि कहीं आपके आसपास नशे का कोई कारोबार फल फूल तो नहीं रहा है। तो सुनिए दिल्ली के ज्वाइंट सीपी विजय कुमार की पूरी बात। के बुधवार पुलिस स्टेशन की टीम और स्पेशल स्टाफ की टीम, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी शशांक जायसवाल, उनके एसीपी ऑपरेशन अजमेर सिंह और इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ गोदारा, ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल और रीजनल ड्रग रैकेट को बस्ट किया है, जिसमें 9 लोगों को अरेस्ट किया है और 2 किलो से ज़्यादा जो है हीरोइन रिकवर की है। टू बी प्रिसाइज 2 किलो 74 ग्राम इन्होंने हेरोइन रिकवर की है, जिसमें कि 506 ग्राम क्रूड हीरोइन है, जिसको जो है केमिकल और प्रोसेसिंग के जरिए उसको 2 किलो तक प्रोसेस किया जा सकता है। इसमें जो है जो इंटरनेशनल मार्केट में जो इसकी वैल्यू है वो लगभग 16 CR यानी 16 करोड़ इसकी वैल्यू है। आपको याद होगा कि हमने बुधवार पुलिस स्टेशन रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने पीछे भी अच्छा काम किया था। स्पेशल स्टाफ रोहित गोदारा की टीम थी, जिसमें संदीप गोदारा की टीम थी, जिसमें इसमें 19 पिस्टल और 80 राउंड और 6 एक्यूज पकड़े थे। उसमें भी एक अच्छा गैंग बस्ट किया था इन्होंने। उसी तरह पे सेम टीम ने जो है जो संदीप गोदारा हमारी टीम बैठी हुई है, इन्होंने अच्छा काम किया है। अब की बार ये जो हमारा नशा मुक्त भारत अभियान है, इसमें 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जैसा मैंने बताया अभी ऑलरेडी। और इनकी शुरुआत इस तरह से थी कि जो ऑन इन्फॉर्मेशन जो है 17 अप्रैल को इन्होंने ऑन इन्फॉर्मेशन 2 लोगों को पकड़ा, जिनके नाम समीर अहमद और आशीष सोनी। जो समीर अहमद नंदनगरी का रहने वाला 21 साल का है और आशीष सोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, ये भी 17 अप्रैल को पकड़ा। इनसे जो है 300 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई और एक मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई। ये दोनों जो है जोमेटो और जेप्टो के जो डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते थे। तो उन्होंने उनको जो है अप्रोच किया था एक मनोज सोनी ने, जो कि 18 तारीख को अरेस्ट किया, 18 अप्रैल को। मनोज सोनी ने बताया कि ये काम ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, तो पिछले 1 साल से ये इसमें समीर अहमद और आशीष सोनी भी इस काम में लग गए थे। मनोज सोनी के टच में था संध्या। ये संध्या थी एक लेडी, जो उसकी इन्फॉर्मेशन आई हमारे पास बैकवर्ड चेन में। तो वो तिलक नगर से उसको अरेस्ट किया गया 21 अप्रैल को और उससे रिकवर हुई 275 ग्राम हेरोइन। और ये जो संध्या है, इसकी फैमिली ये ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट में है। इसका जो हस्बैंड है आकाश अलियास विक्की, इसके ऊपर 6 मुकदमे हैं। इसका हस्बैंड ऑलरेडी जेल में है और इसकी मदर इन लॉ है, वो भी जो है जेल में है, उसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। तो ये हस्बैंड और मदर इन लॉ के जेल में जाने के बाद ये खुद इसको ऑपरेट कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि संध्या जो है, इन लोगों को, ये संध्या जो है मनोज सोनी, आशीष सोनी और समीर अहमद, इनके ज़रिए जो है ये
जो आगे जो है सप्लाई करती थी। संध्या के जब अरेस्ट किया गया, संध्या को 21 अप्रैल को, उससे जो तार जुड़े वो दिल्ली से बाहर के तार जुड़े, जिसमें बरेली के नाम आए, 2 जगह के, बरेली के और एक बाराबंकी का नाम आया। तो उसके इंस्टांस पे जो है महनाज एलियास बेजी, बरेली यूपी की रहने वाली है, 51 ईयर्स, महनाज एलियास बेजी, इसको 7 मई को अरेस्ट किया गया। ये इंटरस्टेट सप्लाई करती थी बेसिकली, और इससे 58 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई, और इस पे 2 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एनडीपीएस केस के, और 3 साल ये जेल भी रह के आई है। महनाज के साथ साथ हमने यूनुस, ये जो बरेली का रहने वाला है 28 साल का, इसको भी जो है पकड़ा 12 मई को, इसके इंस्टांस पे, महनाज के इंस्टांस पे। उससे जो है फिर 578 ग्राम यूनुस से रिकवर की गई। यूनुस जो है ये फैक्ट्री ऑपरेट करता है वहाँ पर, जिसमें जो रॉ क्रूड फॉर्म में जो आती है उसको प्रोसेस करके, केमिकल मिक्सिंग करके, ये जल्लत जैसे लगभग 1 kg अगर क्रूड फॉर्म में, तो उसको 4 kg के करीब ये बना के आगे बेचते हैं। यूनुस बरेली से उसको पकड़ा वहाँ से, और उस पर 2 केसेस हैं। ये भी जो है 2025 में जेल से आया था। इसके ऊपर भी जो है एनडीपीएस के 2 केसेस हैं, जैसा बता दिया मैंने, और ये भी मेजर सप्लायर है, इंटरस्टेट हेरोइन सप्लायर है। ये भी हमारे को लिंक मिला। यूनुस के इंस्टांस पे फिर पीछे बैकवर्ड चेन में हमने शबीर को अरेस्ट किया। शबीर जो है रहने वाला है बाराबंकी का, 40 साल का है। इससे 300 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई, और इसके ऊपर भी एक एनडीपीएस का केस है। ये एनसीबी जो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, 2019 में जो है इसको अरेस्ट किया था एक कमर्शियल क्वांटिटी के, और ये 2022 में जेल से आया। इसके ऊपर भी केस है। ये भी एक एक्टिव मेंबर है इंटरस्टेट ड्रग सप्लायर का। इसमें जो 3 लोग जो पकड़े यूपी से, महनाज, एक लेडी है जो, यूनुस और शबीर, ये इंटरस्टेट यानी दिल्ली की सप्लाई ये करते थे। फिर जब यूनुस से जब डिटेल में पूछताछ हुई, तो ये पता चला कि ये मणिपुर से जो है लाते थे। मणिपुर हमने टीम भेजी यूनुस के इंस्टांस पे, और 20 मई 2026 को मोहम्मद इस्तफाम और पी अमजद अली, इनको हमने मणिपुर से पकड़ा, और अभी कल रात को ही टीम पहुंची, इनको पकड़ के लाई है। इनसे जो है रिकवरी हुई 506 ग्राम क्रूड ओपियम, जैसा मैंने जिक्र किया, 506 ग्राम क्रूड फॉर्म में जो रॉ ओपियम है, जिससे यह केमिकल मिक्सिंग करके इससे जो है लगभग 2 किलो के करीब रिफाइंड हेरोइन बना सकते हैं। तो उस तरह से इनसे 506 ग्राम रिकवर हुई, जो कि इन्होंने गाड़ी के गियर बॉक्स में कंसील करके रखी हुई थी। गाड़ी को भी सीज किया हमने मणिपुर से, और जो ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे उसको भी जो है गाड़ी को सीज किया हमने। ये मणिपुर से यूपी और यूपी से दिल्ली, इसके तार जुड़े हुए थे। और ये जो 2 लोग पकड़े हैं, मोहम्मद इस्तफाम और अमजद अली, ये एक्टिवली इन्वॉल्व है क्रूड फॉर्म ऑफ ओपियम सप्लाई के लिए। जब इनसे पूछताछ हुई, इनको लाया गया, तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इनसे अभी प्रिलिमिनरी राउंड में ये पता चला कि ये जो है इंटरनेशनल एंगल भी इसमें एक निकल रहा है। इसमें ये पता चला है कि बॉर्डर पर कोई लेडी है, अभी उसका सरसरी तौर पे जो नाम आया वो किम नाम की लेडी है, जो म्यांमार की तरफ से जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ से इनको ये सप्लाई करती थी, मोहम्मद इस्तफाम और अमजद अली को। इनका लेन देन रहा है पीछे। ये जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर अपने कांटेक्ट करते थे, वो मतलब कैश ट्रांजैक्शन होती थी, और उसके बाद उसको वो ड्रग्स हैंड ओवर की जाती थी। तो इसमें जो इंटरनेशनल आस्पेक्ट है उसको भी अभी देखा जा रहा है। अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ सामने आएगी, और हम इसको आगे इंटरनेशनल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। 20 किलोमीटर्स का ऐसा बॉर्डरिंग एरिया है इंडिया और म्यांमार के बीच, जिसमें जो है फ्री जोन है, जैसा कि बताया है। उसमें जो इनकी मोडस ऑपरेंडी थी उसके हिसाब से ये वो बॉर्डरिंग एरिया के जो आसपास के इलाके, वहाँ से ये लेन देन करते थे। तो इसमें कुल अब तक जो रिकवरी हुई है 1568 ग्राम्स ऑफ हेरोइन, जो रिफाइंड हेरोइन है,
जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग जो है 11 करोड़ के करीब है। इन 2 लोगों से मणिपुर से जो रिकवरी हुई वो 506 ग्राम क्रूड ओपियम है, जो कि कंसनट्रेटेड इसे कह सकते हैं, जिसको रिफाइंड करके बनाया जाएगा लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच। और ये टोटल जो क्वांटिटी है हमारी हो गई है 2 किलो से ज़्यादा हो गई है। 16 करोड़ के करीब इसकी वेरिएबल है ये जो वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स की, तो इसमें लगभग 16 करोड़ के करीब इसकी वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है और एक जो कार ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती बलेरो कार, ये यूज़ हुई है। कमर्शियल क्वांटिटी के ये केस हैं जो कि आपने देखा कि 9 अक्यूज़ ये पकड़े हैं। और ये हमारी टीम की जो है ओवरऑल ये मेहनत है। आप देखेंगे कि जो पहली जो इसमें अरेस्ट थी उसमें 17 अप्रैल के अरेस्ट थी, और अब लगभग आप 1 महीना अब देखिए मोर देन 1 मंथ हो गया और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमारे दिल्ली पुलिस की तरफ से, हमारे रिस्पेक्टेड सीपी सर की तरफ से, हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 देवेश श्रीवास्तव साहब की तरफ से भी ये हमारी डायरेक्शन है, उनकी गाइडेंस है, उनका एक विज़न है कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा मिशन है उसके तहत हम काम करें। बैकवर्ड चेन में हमने जाके सोर्स से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से जो है 9 लोगों को अरेस्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। एक थाना लेवल पे, स्पेशल स्टाफ लेवल पे मिल के जो काम किया रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में, वो काबिल तारीफ़ है। ये इसमें जो अफेक्टेड हमारे यूथ्स हैं जो है उनको भी जो है इससे बचाया जा रहा है। हमारे जो वल्नरेबल यूथ हैं उनको भी बचाया जा रहा है, और ये काफ़ी अच्छा ये काम किया है हमारी टीम ने, और अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। सर 2 सवाल, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है? जैसे आप बता रहे थे ट्रेन से जाते थे, प्लेन से, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन? हाँ, ये जो जाते थे ये जो है बाई फ्लाइट जाते थे मणिपुर से। ये यूनस जो है, यूनस जो जाता था ये बाई, जो यूनस जो इनके टच में था यूपी से, जिसको पकड़ा है, ये मणिपुर जाता था। ये बाई बस, बाई एयर जाता था, और वापसी में ये इसका ये मोडस ऑपरेंडी था कि मणिपुर से ये बाई बस दीमापुर तक आते थे, और दीमापुर से दिल्ली जो है बाई ट्रेन, जो भी ट्रेन है, ये कह सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस अवॉइड करके बाकी जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनके थ्रू ये दीमापुर से दिल्ली आते थे, ताकि जो है मतलब नॉर्मल पैसेंजर्स में मिक्स होकर ये आ जाए इस तरह से। जी।